Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to start chapter number 3, that is oscillator. Okay. Subject है principle of analog electronics chapter number 3. Okay. फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. सो हमारा चैप्टर नंबर 3 है ऑसिलेटर्स. ओके. ये चैप्टर बहुत ही छोटा है. इस लेक्चर में हम कंप्लीट चैप्टर फिनिश कर देंगे. ओके. 15 to 20 मिनट्स का लेक्चर होगा, उसमें हमारा कंप्लीट चैप्टर फिनिश हो जाएगा. सो topic है first oscillator. What is mean by oscillator? So let's see the definition of oscillator. It is one circuit which can generate sinusoidal waveform without input. It's called oscillator. Oscillator is a circuit which can generate sinusoidal waveform. Okay, oscillator क्या है? एक सर्किट है जो क्या जनरेट करता है साइनोसोडियल वेवफॉर्म विदाउट इनपुट. ओके, बिना इनपुट के वो साइनोसोडियल वेवफॉर्म जनरेट करता है, उसे हम ऑसिलेटर कहते हैं. ओके, सो ऑसिलेटर के 4 टाइप से इट में बी. ओके, ऑसिलेटर के नहीं, जो ऑसिलेटर के वेव्स होते हैं ना. ओके, ऑसिलेटर के कुछ वेव्स होते हैं, आपने देखे भी होंगे. वेव्स कहाँ पे देखे हैं? आपने हॉस्पिटल में देखे होंगे. ओके, हॉस्पिटल, या फिर आपने ग्राफ्स में भी वेव्स देखे होंगे. ग्राफ्स. ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, जो वेव्स है उनके 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट साइन वेव, सेकंड स्क्वायर वेव, थर्ड ट्रायंगुलर वेव एंड फोर्थ सॉटूथ वेव. ओके, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको ये सारे वेव्स के टाइप्स दिखाता हूँ, ये वेव कैसे होते हैं. ओके, फॉर ऑसिलेशन फीडबैक इज रिक्वायर्ड. आपको ये लाइन हमेशा याद रखनी है कि ऑसिलेशन के लिए फीडबैक जरूरी ही होता है. बिना फीडबैक के ऑसिलेशन होता ही नहीं है. ओके, और आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है. फॉर ऑसिलेशन डैश डैश इज रिक्वायर्ड. ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो आपको लिखना है फीडबैक. ओके, द फीडबैक इज यूज्ड टू मेक अ ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर वेरिएशंस फॉर बोथ. दिस इज शोन बाय बीटा. फीडबैक किससे दिखाते हैं? बीटा से. ओके, सो देखो, ये है साइन वेव जिसे हम साइनोसोडियल वेव कहते हैं. ये आपकी स्क्वायर वेव है, ये आपकी सॉटूथ वेव है. ओके, एंड देन ये आपकी ट्रायंगुलर वेव है. आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस तरह से आपके वेव फॉर्म है. आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा भी है वेव जनरेटेड बाय ऑसिलेटर. ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड. ओके, अभी सर्किट डायग्राम देखो ऑसिलेटर की. ये एक सर्किट डायग्राम है. यहाँ पे नीचे की जो स्क्वायर बॉक्स है, इसे हमने फीडबैक डिनोट किया है बीटा से. ओके, यहाँ पे इनपुट प्लस माइनस है, नेगेटिव पॉजिटिव. यहाँ पे एम्पलीफायर ज्वाइन किया गया है. ओके, ये इसी कुछ सर्किट डायग्राम आपको आपके एग्जाम में मस्ट है. अगर आपको क्वेश्चन आया व्हाट इज मीन बाय ऑसिलेशन. ओके, व्हाट इज मीन बाय ऑसिलेशन आ सकता है क्वेश्चन. जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आ सकता है, उसे लिख के रखो. ओके, एक तो ऑसिलेटर या फिर ऑसिलेशन. तो आपको क्वेश्चन का देखना है वेटेज कितना है. 3 to 4 मार्क्स है, तो आपको थ्योरी लिखनी है. थ्योरी में क्या लिखोगे ये मैंने आपको बताया वो. ओके, इतना सब. वेव फॉर्म ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. ओके, एंड आपको ये सर्किट डायग्राम निकालनी है. ओके, बस इतना करो, आपको 3 से 4 मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, और अगर सिर्फ आया डिफाइन ऑसिलेशन 1 मार्क के लिए, तो आप सिर्फ डेफिनेशन लिख दो. क्या है? ऑसिलेटर इज अ सर्किट. ओके, वो क्या जनरेट करता है? साइनोसोडियल वेवफॉर्म विदाउट इनपुट. ओके, विदाउट इनपुट ये वर्ड हमेशा याद रखना. ओके, ऑसिलेशन, ऑसिलेटर की डेफिनेशन में या फिर ऑसिलेशन की डेफिनेशन में. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो देखो, ऑसिलेटर ना 3 टाइप्स में होते हैं. एक तो इंक्रीजिंग ऑसिलेटर. इंक्रीजिंग मतलब जो पहले स्लो होते हैं बाद में बढ़ते जाते हैं. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ग्राफ पे कि पहले स्लो थे बाद में बढ़ते गए. ओके, एक है डिकेइंग ऑसिलेटर, यानी जो पहले ज्यादा थे फिर बाद में कम होते गए थे. एंड देन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस. ओके, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन जो कांस्टेंट होते हैं. ओके, बढ़ते भी नहीं, कम भी नहीं होते और ज्यादा भी नहीं होते. ओके, सो हम ज्यादातर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन यूज करते हैं साउंड में, क्योंकि अगर आपको ऐसा साउंड दिया पहले कम फिर ज्यादा, ऐसा साउंड आपको चलेगा कि नहीं? आपको ऐसा साउंड दिया पहले ज्यादा फिर कम, ऐसा भी नहीं चलेगा. तो आपको कैसा साउंड चाहिए? कांस्टेंट साउंड चाहिए. इसलिए ज्यादातर साउंड में कौन से ऑसिलेशन यूज होते हैं? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन. चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं. देन है बर्कहाउसन क्राइटेरिया. ओके, सो आपको बर्कहाउसन क्राइटेरिया भी याद रखना है. देखो, दिस क्राइटेरिया स्टेट्स दैट sinusoidal waveform generate with 360 डिग्री इन अ क्लोज लूप सिस्टम. ओके, साइनोसोडियल वेवफॉर्म जनरेट होती है किसमें? 360 डिग्री क्लोज लूप में. इट इज मल्टीपल ऑफ 2 पाई. 2 पाई के मल्टीपल होता है, मतलब ऐसे होता है वो. 360 डिग्री अगर आप कैलकुलेट करने जाए तो वो ऐसे आ जाता है. इसलिए किसके मल्टीपल में होता है? ये पाई हुआ और ये हुआ आपका 2 पाई. ये ओके, तो ये 2 पाई के मल्टीपल में होता है. गेन कैसा होता है? गेन शुड बी हाई
एंड बीटा ए वी ई शुड बी इक्वल टू यूनिटी, सो ए बीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अगर आपको क्वेश्चन आए एक्सप्लेन बर्कहाउसन क्राइटेरिया तो ये 3-4 लाइन लिख दो, बाकी सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर। अभी हमें दो टाइप्स देखने हैं ऑसिलेटर के, एक तो विन ब्रिज ऑसिलेटर और क्रिस्टल ऑसिलेटर, और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। मैंने पहले ही बोला था चैप्टर एकदम सिंपल है। चलो तो देखते हैं विन ब्रिज ऑसिलेटर क्या कहता है हमें। दिस ऑसिलेटर इज यूज इन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फीडबैक। ये ऑसिलेटर किस में यूज होता है? पॉजिटिव फीडबैक में भी यूज होता है और नेगेटिव फीडबैक में भी यूज होता है। सो पॉजिटिव फीडबैक इज यूज फॉर लीड लैग सर्किट। पॉजिटिव फीडबैक किसके लिए होता है? लीड लैग सर्किट। ओके, लीड मतलब क्या? आप लीड कर रहे हो किसी को, आप अपने टीम को लीड कर रहे हो, उसी तरह लीड लैग सर्किट। ओके, नेगेटिव फीडबैक इज यूज फॉर वोल्टेज डिवाइडर एंड नेगेटिव इनपुट। सिंपल, एक विन ब्रिज ऑसिलेटर आया तो आप थ्योरी में क्या लिखोगे? दिस ऑसिलेटर इज यूज फॉर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक किसके लिए यूज होता है? लीड लैग सर्किट के लिए, और नेगेटिव फीडबैक किसके लिए यूज होता है? वोल्टेज डिवाइडर टू नेगेटिव इनपुट के लिए। सिंपल, 3 से 4 लाइन की आपकी थ्योरी बन जाएगी। आपको सर्किट डायग्राम निकालनी है। ये जो पर्पल कलर का अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, ओके, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है ये है विन ब्रिज नेटवर्क। ओके, यहाँ पे देखो ये जो कंडक्टेंस है ये पैरेलल है रजिस्टर की, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सीरीज में है। किस में है? सीरीज में। और यहाँ पे जो दिख रहा है ये किस में है? पैरेलल है, कंडक्टेंस और रेजिस्टर। सो R1 एंड R2, जिसे हम Z1 एंड Z2 भी कह सकते हैं, इंपीडेंस 1 एंड इंपीडेंस 2, वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। और ये नीचे से इसको फीडबैक दिया गया है और लास्ट में आउटपुट। ओके, ये सर्किट डायग्राम आपको मस्ट है एग्जाम में, अगर आया एक्सप्लेन विन ब्रिज ऑसिलेटर। ओके, चलो देखो, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। हाँ देखो, मैंने जैसा कि आपको कहा Z1 क्या है? Z1 क्या है? इंपीडेंस 1 ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड Z2 क्या है? इंपीडेंस 2 ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। वही जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे सीरीज है और यहाँ पे पैरेलल है। ओके, आगे बढ़ते हैं, जस्ट वेट फॉर सेकंड, स्लाइड पीछे आगे पीछे हो जाती है। ओके, सो Z1 का फॉर्मूला बन जाता है 1/ओमेगा c, और Z2 का फॉर्मूला बन जाता है, ऐसा फॉर्मूला है OR डिवाइडेड बाय 1 प्लस J ओमेगा C R। ओके, ये है आपका Z2 का फॉर्मूला। और देन Z1 एंड Z2 से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनता है 1/2 पाई RC। आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखो, आपको पूछा जा सकता है 1/2 पाई RC। ओके, सो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। द सर्किट वर्किंग इज डिपेंड ऑन बर्कहाउसन क्राइटेरिया। सो आपका जो विन ब्रिज ऑसिलेटर है, क्या नेम है? विन ब्रिज ऑसिलेटर किसके ऊपर डिपेंड है? बर्कहाउसन क्राइटेरिया के ऊपर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन एक छोटू सा कंसेप्ट है हमारे पास, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? याद रखो, द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज व्हेन certain materials can generate electricity when you press or squeeze them। सपोज एक मटेरियल है इस टाइप का, यहाँ पे क्रिस्टल है, ये डायग्राम आपको आगे भी देखने को मिलेगी। ये मटेरियल है, इसे हम जितना प्रेस करेंगे, यानी जो ये क्रिस्टल है ना, ये क्या है आपका क्रिस्टल, ये जो क्रिस्टल है ना, इसे आप जितना ज्यादा प्रेस करोगे उतना ज्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। देखो, व्हेन यू प्रेस और स्क्वीज देम जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। दे कैन चेंज शेप अ लिटल व्हेन यू रन इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। जब हम इनमें से इलेक्ट्रिसिटी निकालेंगे तब इसे हम प्रेस करेंगे ना, तो इसका शेप कैसे होगा? चेंज हो जाएगा, लिटल, थोड़ा सा चेंज होगा। किसी भी चीज को आप प्रेस करते हो तो शेप चेंज होता है ना। देखो, क्रिस्टल लाइक क्वार्ट्स, क्रिस्टल कैसे होते हैं? क्वार्ट्स की तरह। व्हेन यू प्रेस और बेंड इट, जब आप उसे प्रेस और बेंड करते हो, इट प्रोड्यूस अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, वो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करता है, दैट इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, आपको इतना याद रखना है, किसी भी मटेरियल को आप प्रेस करते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ओके, आप जब उसे स्क्वीज और प्रेस करते हो, ओके, और उसका शेप लिटल चेंज होता है। और हमारे पास सेकंड टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर है क्रिस्टल ऑसिलेटर। आपको ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने क्यों पढ़ाया वो आपको अभी समझ में आएगा। ओके, क्रिस्टल ऑसिलेटर ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे डिपेंड है। देखो, द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर डिपेंड्स अपॉन द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसलिए मैंने आपको पहले पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा दिया ताकि आपको क्रिस्टल ऑसिलेटर अच्छी तरह से समझ में आए। द नेचुरल शेप ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर इज हेक्सागोनल। कैसा शेप है? हेक्सागोनल। When a crystal water is cut perpendicular to x axis is called x cut, and when it is cut
वाई एक्सिस इज कॉल्ड वाई कट, ये आपको याद रखना है. एंड देन इक्विवेलेंट सर्किट टू क्रिस्टल. देखो इफ वी ट्राई टू रिप्रेजेंट द क्रिस्टल विथ एन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट, we have to consider two cases. First is when it vibrates and second is when it doesn't. Okay, the below figure represent the symbol and electrical equivalent circuit of the crystal respectively. चलो फिगर देखते हैं. देखो ये है सिंबल ऑफ क्रिस्टल जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये वाला वही सिंबल आपको यहाँ पे दिया गया है. देखो इसे हम प्रेस करेंगे इस पार्ट को ऊपर से और नीचे से, यहाँ से और यहाँ से, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. और ये इक्विवेलेंट सर्किट. ओके, ये कंडक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टेंस है. ओके, इंडक्टर है, सॉरी. सो ये हुआ आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर. अभी हमें देखने हैं एप्लीकेशंस ऑफ किसके एप्लीकेशन से, ऑसिलेटर्स के, ऑसिलेटर्स के एप्लीकेशन से. देखो क्लॉक्स एंड वॉचेस, रेडियो एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कंप्यूटर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, इन सब में ऑसिलेशंस होते हैं. सिग्नल जनरेटर एंड टेस्ट इक्विपमेंट, साउंड एंड म्यूजिक डिवाइसेस, टेलीविजन ट्रांसमीटर, मोबाइल फोन्स, जीपीएस सिस्टम, मेडिकल डिवाइसेस. देखो मेडिकल मैंने बोला, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा अल्ट्रासाउंड मशीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हार्ट बीट भी ऑसिलेशन के फॉर्म में दिखती है, क्योंकि जब किसी पर्सन की डेथ होती है और अगर वो हॉस्पिटल में हो तो वो जो आपको स्क्रीन पे वेव्स दिखते हैं वो वेव्स ऐसे ऐसे चलते होते. ओके, ऐसे ऐसे चलते, और अगर वो डेथ हो गया, उसका हार्ट बीट रुक गया, तो वो वेव्स स्टॉप हो जाते, लाइक एक सिंगल लाइन बन जाती है. आपने देखा भी होगा मूवीज में वगैरह वगैरह देखा होगा. अगर नहीं देखा, यूट्यूब पे जाओ, वीडियोस देख लो. पावर इन्वर्टर्स में होते, रिमोट कंट्रोल में, रडार सिस्टम, वायरलेस डेटा का ट्रांसमिशन में होते, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम में होते, मिलिट्री एंड एरोस्पेस सिस्टम में होते. अभी आप पूछोगे कि इतने सारे एप्लीकेशंस लिखे हैं, नहीं. ओके, क्वेश्चन का वेटेज देखो. सपोज क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, राइट द एप्लीकेशन ऑफ ऑसिलेटर. सिंपल है, 4 एप्लीकेशंस लिख दो, हो जाएगा काम. इनमें से कौन से भी 4 to 5 लर्न करके जाओ, ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं. ओके, अभी एक बात, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ. अभी मुझे आपको क्या बताना है, आपको मुझे क्वेश्चंस बताने. मैं रिवीजन के वक्त या फिर आईएमपी क्वेश्चंस विद आंसर देने वाला हूँ, लेकिन फिर एक बार आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते. सबसे पहले हमने पढ़ा बर्कहाउसन क्राइटेरिया. ओके, आप टेंशन मत लो, मैं क्वेश्चन विद आंसर आगे भी लेने वाला हूँ जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ. ओके, बर्कहाउसन क्राइटेरिया आपको लर्न करके जाना है. सेकंड आपको विनब्रिज ऑसिलेटर, विनब्रिज, ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, विनब्रिज ऑसिलेटर. देन आपको क्या करना है, क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर. ओके, एंड आपको क्या करना है, सॉरी ये थर्ड पॉइंट था. और फोर्थ में आपको एप्लीकेशन करने हैं जो 2 से 3 मार्क के लिए आते या फिर नहीं भी आते. ओके, 2-3 एप्लीकेशन याद रखो, सिंपल है. एंड फिफ्थ चीज आपको जो करनी है ऑसिलेशन के बारे में लिखना है, OSCILLATORS, ऑसिलेटर्स के बारे में लिखना है. डेफिनेशन लिखो और जो मैंने जो 2-3 पॉइंट्स बताए वो लिख दो, आपका काम हो जाएगा. कितने क्वेश्चन करने, 5 क्वेश्चंस करने हैं. यहाँ पे क्या होता है, चैप्टर एंड, और ये क्वेश्चंस के लिए हार्डली कितने मिनट्स लगेंगे, एंड ये क्वेश्चंस करने के लिए हार्डली आपको कितने मिनट्स लगते, 15 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट्स मैक्स. इससे ऊपर आपको टाइम लगना ही नहीं चाहिए. एकदम सिंपल चैप्टर है. अभी आपने अगर दोबारा वीडियो अगर देख लिया ना, हो जाएगा आपका काम. ओके, इसलिए ज्यादा टाइम मत, समय मत डालो. बाकी फोकस आप सी प्रोग्रामिंग में करो, मैथमेटिक्स में करो. ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाकी भी चैप्टर है. 4th 5th चैप्टर थोड़ा हार्ड है, 2nd चैप्टर थोड़ा हार्ड है, उसके ऊपर फोकस करो. ओके, चलो एक बार है ना, आपको सिलेबस दिखाना है मुझे. जस्ट वेट फॉर सेकंड, सेमिस्टर 1. ओके, आपको सिलेबस में हाईलाइट कर देता हूँ कि सच में हमारा चैप्टर खत्म हुआ है या फिर नहीं. देखो सिलेबस की पीडीएफ है. चैप्टर नंबर 3 है ऑसिलेटर्स. देखो बर्कहाउसन क्राइट, अरे यार इसका भी अलग ही दिमाग चलता है. देखो वेट फॉर सेकंड, देखो मैं ऊपर अंडरलाइन करता हूँ. बर्कहाउसन क्राइटेरिया हमने पढ़ा. ओके, देन हमने लो फ्रीक्वेंसी, विनब्रिज ऑसिलेटर लो फ्रीक्वेंसी वाला है. ओके, ये याद रखना, विनब्रिज ऑसिलेटर पढ़ा. देन हाई फ्रीक्वेंसी में क्रिस्टल ऑसिलेशन पढ़ा. और मैंने एक चीज आपको ज्यादा भी पढ़ा दी है. देखो वेव के टाइप्स बता दिए.
ऑसिलेशन वेव के आपको मैंने टाइप्स बताए, साइन वेव, सॉटूथ वेव, ट्रायंगुलर वेव, ओके। और मैंने आपको एक्स्ट्रा और क्या चीज बताई, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी आपको बता दिया। सो इतना करने के बाद आपका चैप्टर ही खत्म होता है ना। 15 से 20 मिनट लगते हैं चैप्टर प्रिपेयर करने में। बस स्मार्ट स्टडी करो, ओके, ज्यादा कुछ मत करो, ओके। So if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Also, you can ask your doubt on Telegram doubt discussion groups. Okay, notes are available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. और आप यहाँ से QR स्कैन करके भी हमारे अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हो, चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ओके। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.